नमस्कार। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13.3 के प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कहता है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो बोल रहा है लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन के आकार का बर्तन है, बेलन के आकार का बर्तन है और इस बर्तन में पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है और इस बर्तन का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है और बोल रहा है कि इसमें से आइसक्रीम निकाल कर छोटा छोटा शंकुओं में भरना है और उसका आकार जो है, शंकु का आकार ऐसा होता है, इसी आकार में भरना है और ऊपर से इस तरह से भरना है कि ऊपर अर्धगोला का आकार बन रहा है। इसका ऊंचाई दे दिया है, शंकु का ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जो दिया है वो हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं हल दिया है बर्तन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। बर्तन का व्यास d बराबर 12 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा 12/2, काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर। ये दे दिया है बर्तन का लंबाई यानी ऊंचाई दे दिया है, उसका व्यास दे दिया और वहां से हम लोग त्रिज्या निकाल दिए। अब इसी बर्तन से क्या करना है? आइसक्रीम निकालकर शंकु में भरना है। तो शंकु का क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया है शंकु का ऊंचाई, लिखते हैं। अब शंकु का ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास कितना दिया है? देखिए शंकु का व्यास दिया है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान देखिए, जितना व्यास शंकु का है उतना ही व्यास किसका है? अर्धगोला का है। तो शंकु का व्यास और अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं शंकु व अर्धगोला का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6/2, काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो दिया था वो हम लोग लिख दिए। अब क्या करते हैं? इसके आंसर की तरफ चलते। तो आंसर कैसे निकलेगा? तो क्या कर रहा है, एक शंकु में कितना आइसक्रीम भरा जाए वो निकाल लेंगे और पूरा बर्तन में कितना आइसक्रीम है उसका आयतन निकाल लेंगे। पूरा बर्तन में जितना आइसक्रीम है उसके आयतन में क्या करेंगे? एक शंकु
का आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा हम लोग को कि कितना शंकु भरा जा सकता है इस बर्तन के आइसक्रीम से। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, लिखते हैं प्रश्नानुसार शंकुओं की संख्या बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन बट्टा में एक शंकु में भरा गया आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में भरा गया, एक शंकु में भरा गया आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन तो जगह तो है नहीं, तो ऊपर से इरेज करते हैं। देखिए शंकु की संख्या बराबर क्या लिखे हैं, बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बट्टा में क्या लिखेंगे, एक शंकु में भरा गया आइसक्रीम का आयतन। देखिए शंकु में जो भरा गया है आइसक्रीम, वो देखिए यहाँ तक तो भरा गया आइसक्रीम, साथ साथ ऊपर अर्धगोला के आकार में भरा गया है, यानी यहाँ पर दो शेप है, एक शेप है शंकु का, दूसरा शेप है अर्धगोला का, यानी शंकु का भी आयतन हम लोग को निकालना पड़ेगा और अर्धगोला का भी। अब देखिए अर्धगोला का त्रिज्या तो हम लोग निकाले थे, जो शंकु का होगा वही अर्धगोला का कितना हो, 3 सेंटीमीटर, यही है ना। देखिए यहाँ क्या करें हम लोग, शंकु का आयतन निकालेंगे और अर्धगोला का, और दोनों को जोड़ देंगे। एक शंकु में भरा गया आइसक्रीम का आयतन जो हो जाएगा क्या होगा, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, क्योंकि आइसक्रीम यहाँ तक भी भरा गया है शंकु के आकार में भी, ऊपर से एक्स्ट्रा एक अर्धगोला के आकार में भरा गया। तो क्या लिखते हैं, इस शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इधर है पाई, कैपिटल आर कितना है, अभी निकाले थे हम लोग 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है बेलन का 15, 6×15 बट्टा। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1/3 यहाँ भी है, इसमें भी 1/3 आ जाएगा, यहाँ भी पाई है, इसमें भी पाई, यहाँ पाई, यहाँ आर स्क्वायर, इसमें क्यू है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर क्या बचेगा एच प्लस, यहाँ 1/3 निकल गया तो क्या बचा 2 और एक आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 6 × 50। अब पाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है, स्मॉल आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 इंटू एच कितना है, स्मॉल एच 12, तो 12 प्लस 2 × आर कितना है, देखिए तो छोटा त्रिज्या हम लोग 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 × 3 6 × 15, अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3 × ये, यहाँ से आ जाएगा 12 और इसका कितना 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, एक ही बात लिख देते हैं 18।
अब काटेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया, 6 3 जा 18 और 3 5 जा 50 बराबर कितना हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा यहाँ देखिए आर स्क्वायर था तो 6 इंटू 6 एक 6 मिसिंग था, इसलिए थोड़ा यहाँ 6 एक और यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो काटेंगे, फिर से इसको कर ही देते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 6 बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, इधर देखिए 3 दूनी 6 और 12 6 18। स्टार्ट। तो देखिए ये कट 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ देखिए 6 3 जा 18 और यहाँ देखिए 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी काट कर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10। तो यही हम लोग का आंसर निकल जाएगा 10। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, शंकुओं की संख्या जो हो जाएगा 10, यही फाइनली आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, लिखेंगे अतः शंकुओं की संख्या, बराबर 10 और इसको कर देंगे हम लोग फाइनल आंसर। ठीक है।